बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने आपसे ये बात कही है कि इंडिया अगर अमेरिका के साथ मुआहदा करेगा जो कि दिफाई नौईयत का होगा, तो इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला मुल्क है वो चीन है, जो कि एक आलमी सुपर पावर है। और इस आलमी सुपर पावर को अब ख़तरात लाहक हैं भारत की तरफ से, क्योंकि अमेरिका वहाँ पर अपने अड्डे बना रहा है या वहाँ पर मौजूद उसकी जो इंडियन फ़ौज है उसको इक्विप्ड कर रहा है अमेरिकी टेक्नोलॉजी के साथ। इस तरह का मुआहदा कल जब सामने आया था तो मैंने इस पर बात की थी और मैंने खुलकर कहा था कि इसका सबसे ज़्यादा असर इंडिया चीन यानी साइनो इंडिया बॉर्डर्स पर होगा, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। ये बहुत सारे लोगों के लिए होगा कि ये बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तनाज़ा चल रहा है। ख़ासकर तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक लंबा बॉर्डर है जो पहाड़ों पर, दरियाओं पर मुश्तमिल है। और ये बॉर्डर भारत के साथ साथ है और यहाँ पर अब बड़े पैमाने पर फ़ौजी नकलो हरकत शुरू कर दी है चाइना ने। इससे पहले भी बारहा दोनों ममालिक इन सरहदों पर झड़पों में रहे हैं। इसमें अगर आप 2020 के बाद से देखें तो आपको वादी लेह में, लद्दाख में, मुख्तलिफ़ जगह पर, तिब्बत में आपको इनकी झड़पें नज़र आती हैं। और अब दोनों ने अपनी इस्तेदाद कार को बढ़ाना शुरू कर दिया है, और ख़ास कर फ़ज़ाई इस्तेदाद कार को, यानी वहाँ पर नई एयर बेसिस बन रही हैं, नए जहाज़ जो हैं तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा आर्टिलरी भी जो है उसमें भी इजाफ़ा किया जा रहा है, और जो बड़ी फ़ौज है उसकी तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो अमेरिका के साथ मुआहदे के बाद मैंने कहा था चाइना अपना रिएक्शन शो करेगा। चाइना ने J-20 जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ है वो तैनात कर दिया है। ये 5.5 जनरेशन का जहाज़ है, यानी 6 के करीब है, और इस वक्त का अब तक का चीन का सबसे जदीद जहाज़ है जो कि J-20 है। उसको J-20 ड्रैगन इसको जो है इन्होंने वहाँ पर तैनात कर दिया है भारतीय बॉर्डर के साथ साथ, और अपनी फ़ौज में भी इजाफ़ा कर दिया है। और इस वक्त एक इतला के मुताबिक चाइनीज़ फ़ौज की तादाद 2 लाख से ज़ायद है। दूसरी जानब आ जाए, अच्छा, J-20 के साथ साथ वहाँ पर J-10 और J-16 जहाज़ जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। उसके अलावा MZ-10 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको भी जो है तैनात किया गया है। और ये तमाम फ़ज़ाई अड्डे आपको ग्राफिक्स में नज़र आ रहे होंगे जो कि साथ साथ हैं। इसके साथ साथ मैं वो ग्राफिक्स भी लगा देता हूँ जिनमें निशानदेही होगी कि टैंक्स जो हैं, टैंक्स और आर्टिलरी जो है उसकी पोस्ट को भी बढ़ाया गया, यानी वो जहाँ जहाँ पर उनको नस्ब किया गया है उनकी पोस्ट में भी इजाफ़ा किया गया है। तो इस तरह से एक नई बॉर्डर की कशीदगी जो है सामने आ रही है, और एक नई साइनो इंडिया वार जो है वो मुस्तकबिल में होती नज़र आती है, क्योंकि अमेरिका अब बाज नहीं आएगा कि वो चाइना के ख़िलाफ़ भारत को स्ट्रेंथन करना चाहता है। और इसीलिए ये मुआहदा किया गया जो कि 10 साला मुआहदा है। उसी के तहत उसने इस बॉर्डर पर भारत ने अब अपनी फ़ौज की तादाद में भी इजाफ़ा कर लिया है और इसको तकरीबन 10 लाख कर लिया है। अगर आप इस वक्त देखें तो मजमूई तौर पर अदाद शुमार के हिसाब से भारत की तादाद ज़्यादा नज़र आती है, यानी भारत के 58 जेट जो जहाज़ हैं, त्यारे हैं, वो तैनात है, जिसमें सुखोई और राफेल शामिल हैं। लेकिन जो चाइना है उसके 46 जहाज़ हैं, जिसमें तकरीबन 10 जहाज़ जो हैं J-20 हैं, और बाकी जहाज़ जो हैं मैंने आपको बता दिया कि वो कौन से हैं जिनको यहाँ पर तैनात किया गया है। दोनों तरफ से रडार सिस्टम्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है, और अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी आने के बाद भारत मज़ीद यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इन्हांस करेगा। सैटेलाइट पिक्चर्स ये बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जाती है इस साइनो इंडिया कंट्रोल लाइन पर, जहाँ पर एक लंबा और बड़ा तनाज़ा जो है तिब्बत और लद्दाख का इलाका है, जिस पर चाइना का मौक़िफ़ है कि जो उसका है, और है भी। दोनों तरफ की फ़ौजें अब आमने सामने हैं, और किसी वक्त भी एक बड़ी जंग जो है इस इलाके में छिड़ सकती है। और यही मेरे आज के बोलते कालम का मौजू भी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसकी तादाद भी बता देता हूँ। तेज़पुर का इलाका ये चीन के पास है। यहाँ पर 10 जहाज़ जो हैं, फ़ाइटर प्लेन जो हैं, उनको तैनात किया गया है। ये 2 किस्म के हैं, इसमें J-20 भी शामिल है और J-10 भी शामिल है। इसके बाद शिगात्से का इलाका आता है, यहाँ पर 24 जहाज़ हैं दोनों अक़साम के, और यहाँ पर J-16 साथ शामिल है।
फिर नियाचगी का इलाका आता है, यहाँ पर 8 फाइटर प्लेन हैं और 5 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं और 5 ही हेलीकॉप्टर जेट जो कि मैंने आपको बताया था Z-10 है वो मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत ने जो है थोसिया के इलाके में 12 जहाज़ जो हैं अपने सुखोई और रफाल जो हैं वो रखे हैं। लेह में 14 और 10 की गुंजाइश है उनके पास, और तेज़पुर में 24 जहाज़ और 5 हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। इसी तरह से टैंक्स का और आर्टिलरी का भी अगर मुआवजा किया जाए तो बहुत ज़्यादा है। चीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके हमसाए में एक ऐसा मुल्क जो कि हमेशा से उसका दुश्मन रहा है और जिसने चाइना के इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है। जी हाँ, लद्दाख और लेह का इलाका जो है ये चीन का नेचुरल इलाका है जिस पर भारत का कब्ज़ा है, और चीन अब ये कब्ज़ा जो है वापस लेने को है। दलाई लामा वाली स्टोरी एक अलग से कहानी है कि दलाई लामा भारत में पनाह गज़ीन है, और तिब्बत का वो इलाका जिसमें दलाई लामा का अख्तियार था वो जो है भारत ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है, जो कि चीन खाली कराना चाहता है। तो एक लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक बड़ा झगड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता भड़क रहा है, और भड़कने की एक बड़ी वजह वो माहिदा है जो भारत और अमेरिका के दरमियान अगले 10 साल के लिए हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा भारत में, और भारत असला साजी में अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ चीन को डराने और धमकाने के लिए है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात कही थी कि एक तरफ चाइनीज़ सदर से शी जिन से हाथ मिलाया जा रहा था और दूसरी तरफ छुरा घोंपा जा रहा था। तो ये है वो छुरा जिसका बढ़ावा जो है मिला है भारत को, और भारत मुस्तकबिल में यहाँ पर F-35 भी तैनात करना चाहता है, जिसका आर्डर वो करना चाह रहा था, लेकिन कुछ पाबंदियाँ आई थी। अब वो पाबंदियाँ इस माहदे के बाद हट गई हैं, तो F-35 के मुकाबले में J-35 आएगा जो कि चाइना का 6th जनरेशन का जहाज़ है। तो ये 2 जहाज़ जो हैं इस बॉर्डर पर मौजूद होंगे। फ़ौजें पहले से मौजूद हैं, दोनों तरफ 2-2 लाख के करीब फ़ौज है। कमो बेशी हो सकती है कि कहीं कम हो, कहीं ज़्यादा हो, कहीं डिवीज़न आ रहा है, कहीं जा रहा है, ये तब्दीली हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बॉर्डर खुलने जा रहा है, क्योंकि चीन किसी सूरत जो है भारत की बालादस्ती या भारत के मकबूजा इलाकों को नहीं छोड़ेगा। वो इन इलाकों पर दोबारा कब्ज़ा करेगा, और चीन ने पलट कर जवाब देना ही देना है उस एग्रीमेंट का जो अमेरिका और भारत के मबैन हुआ है। और अब देखें चीन अपनी नई टेक्नोलॉजी कौन सी लेकर आता है, क्योंकि अगर आप बात करें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की और इन जहाज़ों की, जो कि जिसमें राफेल भी शामिल है, कोई भी शामिल है, तो इनमें से कोई जहाज़ J-20 का मुकाबला नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी भारत का कोई मुकाबला नहीं है चीन के साथ, क्योंकि चीन के सैटेलाइट जो हैं वो तादाद में भी ज़्यादा हैं, इस्तेदाद कार में भी ज़्यादा हैं, और ज़्यादा होने के साथ साथ उनमें टेक्नोलॉजी भी बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका उसको सपोर्ट फराहम करेगा, क्योंकि नए मुआहदे के तहत दोनों तरफ की फ़ौजों ने, यानी अमेरिका और भारत की फ़ौजों ने आपस में हवाई और साइबर तावन भी करना है। ज़मीनी, बहरी, बरी, फ़ज़ाई तो रह गया, हवाई और साइबर भी मशक़ें जो हैं उनका भी इनकाद किया जाना है, और जो कि चीन को किसी सूरत कबूल नहीं है। भारत और चीन इससे पहले जंग लड़ चुके हैं। 62 में ये जंग हुई थी, साइनो चाइना जंग, इसको साइनो इंडिया जंग कहते हैं, और झड़पें तो इनकी अक्सरों का जारी रहती हैं। अब ये एक बड़ी जंग होने का ख़तरा दरपेश है। भारत अपनी फ़ौज की तादाद में इजाफ़ा कर रहा है, दूसरे चीन जो है इस सरहद के साथ साथ नई एयर बेसिस और नए कंट्रोल्ड एरिया जो है उनको मुस्तहकम कर रहा है। ये बड़ी जंग हो सकती है जो कि किसी आलमी जंग में बदल सकती है। दुनिया के 2 बड़े मुल्क आबादी के लिहाज से भारत नंबर 1 और चाइना नंबर 2 हैं। ये अब आमने सामने हैं। इतनी बड़ी कौमों के साथ अगर 2 मुल्क बरसरे बेकार होंगे तो इसको बिलाशुबा आलमी जंग से तबीर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बाकी कुव्वतें भी, खित्ते के बाकी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, खित्ते से बाहर के ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। ये एक वार्निंग है, ये एक ऐसी रेड लाइट है, ये एक ऐसा अलार्मिंग सिस्टम है जिसको ऑन होना था इस माहदे के बाद, और वो ऑन हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी जंगों से जो कि तबाही और बर्बादी का बायस हो महफूज रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।